वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्याओं का पक्षांतरण करना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण है हमारा 2x + 4 - 6 = 5 - 3x + 9 + 8। तो इसके अंदर दो पक्ष हैं। तो बराबर के लेफ्ट साइड में होता है बायां पक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बायां पक्ष, और बराबर के राइट साइड में होता है दायां पक्ष। तो इसके अंदर दो पक्ष होते हैं। जब संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसी को बोलते हैं हम पक्षांतरण, यानी पक्षों का बदलना। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं दो प्रकार की हैं, इसमें चर संख्या है और अचर संख्या है। जो अल्फ़ाबेटिक संख्या है जैसे 2x है, ये चर संख्या है, और 4 ये अचर संख्या है। और इधर 3x चर संख्या है, 9 अचर संख्या है, x चर संख्या है। तो इसमें क्या करना है, हमें संख्याओं को एक साइड में करना है, चर संख्याओं को लेफ्ट साइड में करना है, और सारी अचर संख्याओं को राइट साइड में करना है। जब संख्याएं एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाती हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर माइनस की संख्या है और उसका पक्ष बदलता है तो वो प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस की संख्या है, जब उसका हम पक्ष बदलेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। अगर भाग की संख्या है और उसका पक्ष बदलते हैं तो वो गुणा में चली जाएगी, और गुणा की संख्या है और उसका पक्ष बदलते हैं तो भाग में चली जाएगी। तो इस तरह जब हम संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो सारी चर संख्याएं हमें बाईं साइड में रखनी है, यानी बाएं पक्ष में रखनी है, और सारी अचर संख्याएं हमें दाएं पक्ष में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 2x चर संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x। अब देखिए इधर बाएं पक्ष में कोई भी चर संख्या नहीं है, और इधर देखते हैं दाएं पक्ष में, तो एक चर संख्या है हमारी 3x और दूसरी चर संख्या है हमारी x। तो 3x जो है वो हमारी माइनस की है। जब इसको बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये 3x माइनस की है, तो इधर लेके आएंगे इसको तो ये हो जाएगी प्लस में। तो ये हो गए 3x, यानी ये प्लस में हो गई। अब देखिए यहाँ ये एक और चर संख्या हमारी x, और ये भी प्लस की है, तो इधर बाएं पक्ष में लेके आएंगे इसको तो ये भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये इधर प्लस की है तो ये हो गई माइनस की। ठीक है। अब देखिए अब सारी चर संख्याएं हमारी बाएं पक्ष में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए 5 तो हमारी अपनी पक्ष में ही है, तो यहाँ पे ज्यों की त्यों रख देंगे, और 9 भी अपने पक्ष में है 9, तो इसको भी हम ज्यों की त्यों रखेंगे। अब देखिए हमारी 6 जो है वो हमें बदलनी है, इसका पक्ष बदलना है, तो 6 माइनस की है और दाएं पक्ष में आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्लस की हो गई। इधर 4 भी बाएं पक्ष में है और ये प्लस की है, और इसको हमें दाएं पक्ष में ले जाना है, तो ये प्लस की संख्या है, और इधर आके ये हो जाएगी माइनस में। तो देखिए सारी चर संख्याएँ हमने बाएं पक्ष में कर ली हैं, और सारी अचर संख्या हमने दाएं पक्ष में कर ली हैं। जब हमने संख्याओं को बदला था तो उनके चिन्ह भी हमने बदल दिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमें जिस संख्या के आगे ये देखना है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा प्लस की होती है। तो देखिए 2x यहाँ पर ये प्लस की है, 3x के सामने प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस की है, लेकिन x के सामने माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस की संख्या है। तो जितनी प्लस की संख्या होती हैं वो सारी प्लस होती हैं, माइनस की संख्या होती हैं वो माइनस की भी प्लस होती हैं, लेकिन माइनस और प्लस की संख्या होती हैं तो वो घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस की है और 3x प्लस की है, तो ये दोनों जुड़ेंगी तो ये हो जाएंगी 5x, क्योंकि दोनों प्लस की हैं तो जोड़ दी हैं, और ये माइनस की है तो इसको इसमें से घटाएंगे हम। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है, 9 भी प्लस की है, 6 भी प्लस की है, लेकिन 4 जो संख्या है वो माइनस की है। तो प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं हम, तो 5 और 9 14, 14 और 6 20। तो ये संख्या 20 जो है प्लस की है, और इधर ये संख्या माइनस की है, तो इसको हम घटाएंगे। अब देखिए 5x प्लस के हैं और ये x माइनस के हैं, तो 5x में से माइनस की जो x है वो घटाएंगे, तो यहाँ पे 4x बचेंगे हमारे। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ये 20 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 16 बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए
4 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है, चर और अचर संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो उसमें गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ 4 जो है अचर संख्या है और x चर संख्या है, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो समझिए गुणा का चिन्ह है। तो अब यहाँ पे हम x बराबर 16 अपने पक्ष में है, लेकिन जो 4 है वो गुणा की है, तो इधर आके जब इसका पक्ष बदलेंगे तो गुणा की संख्या जो है भाग में चली जाएगी। तो ये 4 जो है यहाँ भाग में आ गई। ठीक है, x बराबर ये हो गया 16/4। अब आपको 16 में 4 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 4। तो x का मान यहाँ पर जो है 4 आ चुका है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह आप संख्याओं का पक्षांतरण कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।